तो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहता हूँ 2 दिन से कोई वीडियो नहीं दे पाया। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है ना? इसलिए लाइव क्लास भी आपकी नहीं हो पाई है। लेकिन अब थोड़ा-सा तबीयत को रिलैक्स है तो लाइव क्लास भी आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो आइए बात करते हैं। आज का जो वीडियो है मैंने फ्रेजेस को लेकर बनाया है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट तक वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, इससे पहले मैंने फ्रेजेस का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और साथ-साथ मैंने वोकैब्युलरी, इडियम्स, फ्रेजेस मैं आपको दे ही रहा हूँ। सिनोनिम सेंटोनिम्स मैंने अपलोड कर दिया, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग देख लें। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास, हैव एन आई ऑन अ थिंग। मतलब क्या है? हैव का मतलब सब लोग जानते हैं। हैव कहिए या गोट कहिए, जो भी आपको कहना है वो कहिए। भैया आंखें रखना किसी भी चीज पर, यहीं पर चीज के लिए भी और पर्सन्स के लिए, दोनों के लिए आएगा। हैव एन आई ऑन अ समथिंग और समवन। पर्सन्स पर यदि किसी बच्चों पर आप लोग आंखें रख रहे हैं, ध्यान रखना, किसी चीज का ध्यान रखना, उस पर आंखें गड़ा कर रखना, तो हैव एन आई ऑन नथिंग है। देखिए यहाँ पर दृष्टि को थोड़ा सा ठीक कर ले, यहाँ पर ये नहीं आता, इसको ठीक करिए। दृष्टि मतलब ये आप लोग सब समझते हैं, राइट ना? तो हैव एन आई ऑन अ थिंग, भैया किसी वस्तु पर आंखें गड़ाकर उसका ध्यान रखना, थिंग के लिए भी और पर्सन्स दोनों के लिए आता है। मीनिंग समझ लीजिए। देखिए यूज भी बताने वाला हूँ। मीनिंग मैंने कहा है टू वॉच और लुक और समथिंग, भाई किस चीज को बहुत ध्यान से देखना है ना, उस पर आंखें गड़ाकर बैठना। तो आप क्या बोलेंगे? हैव एन आई ऑन अ थिंग बोलेंगे। यूज समझ लीजिए। अक्सर आप लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा ध्यान, जो मेरी जो आंखें हैं वो बच्चों पर है, तो आप कहेंगे डोंट वरी, आई हैव गोट माई आई ऑन द किड्स। चिंता मत करो, मेरी जो आंखें हैं उस पर्सन पर है, चीजों पर है। तो भैया वो जो फ्रेज है वो क्या है? हैव एन आई ऑन अ थिंग है, किसी वस्तु पर ध्यान रखना। सॉरी फॉर दैट। किसी वस्तु पर आंखें गड़ा कर रखना, ध्यान रखना। यूज आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आई स्पीकिंग अगेन, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, डोंट वरी, आई हैव गोट माई आई ऑन द किड्स, की चिंता मत करो, मेरी जो आंखें हैं वो किस पर है? वो बच्चों पर ही है। ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, वो इधर तो नहीं जाएंगे। चलिए सेकंड बात करता है, हाई हैंडेड। देखिए हाई हैंडेड जो है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है निरंकुश। निरंकुश समझते हैं? जिस पर किसी का भी अंकुश नहीं है, बेलगाम जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे भैया बहुत सारी कंट्री में जो है वो निरंकुश शासन है ना? कोई एक पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग वो शासन जो है चल रहा है। हाई हैंडेड पर्सन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की बात मैंने क्या कहा? एडजेक्टिव है। मीनिंग अगर बात करता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा है? ब्रूटल, निर्दयी। निरंकुश कहिए, निर्दयी कहिए, है ना? जो अपने हिसाब से ही काम करता है, जो जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और बहुत ही निर्दयी है, क्रूरल है। अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग किसी भी पर्सन को कह सकते हैं ही इज ए हाई हैंडेड पर्सन, वो बहुत ही निरंकुश है, जिसको भैया किसी पर भी दया नहीं आती, उसको निरंकुश बोला जाता है। जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हम बात करें नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, उसे आप अक्सर कह सकते हैं, है ना? क्या ही इज अ हाई हैंडेड पर्सन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर भैया कोई पर्सन आपके साथ बदतमीजी से व्यवहार करता है, बहुत निर्दयता से व्यवहार करता है, तो आपके साथ वो हाई हैंडेड मैनर कर रहा है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी होगी। लेट अस सी थर्ड। भैया थर्ड को देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी वीडियोस में बना वो सारी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? हैंड इन ग्लव। ग्लव तो सब लोग समझते हैं ना, GLOV। भाई क्या है? जो आपका ग्लव होता है ना, जो ग्लव होते हैं भैया वो कहाँ होते हैं? वो हैंड में ही होते हैं ना। तो देखिए हैंड में और ग्लव के बीच में भैया कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो हिंदी में देखिए क्या लिखा है? अत्यंत घनिष्ठ। यूं कहिए वेरी क्लोज। क्या कहिए? वेरी क्लोज। एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। हैंड इन ग्लव इसकी तरह यूज करेंगे भैया, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। देखिए अगर मीनिंग देखिए मैंने लिखा भी है, इन क्लोज एसोसिएशन और कोलाबोरेशन विद समवन और समथिंग। भाई जब हम किसी एसोसिएशन के साथ या किसी भी के साथ कोलाबोरेशन कर लेते हैं, दो पार्टियां कोलाबोरेशन कर लेती हैं किसी पर्सन के साथ या समथिंग के साथ, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज। अगर हिंदी में बात करूं तो क्या है? वेरी क्लोज है। जब दो पर्सन्स या दो इंस्टीट्यूट या दो से ज्यादा इंस्टीट्यूट
एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हैंड इन ग्लव वो वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से सब लोग। द टेररिस्ट आर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद ड्रग ट्रैफिकर्स। आई एम रिपीटिंग, द टेररिस्ट आर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद ड्रग ट्रैफिकर्स। भैया जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, वो काम कर रहे हैं एकदम मिलकर किसके साथ? जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, भैया जो ड्रग को ले जाने वाले हैं। तो भैया अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है तो वो भी हैंड इन ग्लव कर रही है। अत्यंत घनिष्ठ रूप से मिलकर काम करना भैया हैंड इन ग्लव होता है, एडजेक्टिव है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। फोर्थ बात करते हैं हार्ड टाइम्स। अब देखिए टाइम जो है वो क्या है, वो हार्ड है। देखो याद करने की मैं ट्रिक भी आप लोग को बताता हूँ। यहाँ देखिए मैंने हैंड को और ग्लव, भाई हैंड और ग्लव के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती। अगर आप ग्लव पहनते हैं ना, तो भैया क्या हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया, तो वेरी क्लोज आप लिख लेंगे हिंदी में। ऐसे ही हम लोग हार्ड टाइम को याद कर लेते हैं। भैया ये जो टाइम है ना बहुत ही हार्ड है, बुरे दिन। क्या है? बुरे टाइम। अगर किसी के लिए भैया बहुत बुरा टाइम है, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इस समय बुरा टाइम चल रहा है, मीनिंग देखिए क्या है, अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी। अगर हम बात करें भैया कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो उनके लिए बहुत ही हार्ड टाइम है। हार्ड टाइम का मतलब ही मैंने क्या लिखा है, अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का समय, बुरा समय। हम कहते हैं बुरा समय चल रहा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैनी पर्सन्स आर इन हार्ड टाइम्स ड्यू टू कोरोना वायरस। भाई बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, तो उनके लिए क्या हो गया है, ये हार्ड टाइम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन की हालत आप जानते हैं क्या है इस समय। तो बहुत सारे लोगों के लिए इस समय ये जो टाइम है ना, ये क्या चल रहा है, ये हार्ड टाइम्स है, बुरे दिन। आई होप सो फोर्थ क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट बात करता हूँ, तो मेरे पास फिफ्थ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एसएससी में पूछा है, सीपीओ में, सीजीएल में, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। हिट द नील ऑन द हेड। यहाँ पर आपने अपने नील को मारा है, कहाँ पर? सर पर। तो भैया सही समय पर सही बात कहना क्या है? हिट द नील ऑन द हेड है गाइस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सही बात कहना, मीनिंग क्या लिखा है मैंने, बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग। भाई किसी के बारे में टू से अबाउट समथिंग राइटली, किसी के बारे में भैया, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में राइट बात कहना, हिट द नील ऑन द हेड है। समझ गए ना? बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए गाइस। यू शुड हिट द nail on the head with your proposal at the staff tomorrow। मैंने कहा है यू हिट द nail, तुम्हें भैया सही बात कहनी चाहिए अपने प्रपोजल के साथ, ठीक है ना, जो स्टाफ की कल मीटिंग है, एट द स्टाफ्स मीटिंग टुमारो, ठीक है ना, तुम्हें सही बात कहनी चाहिए वहां पर। आई एम रिपीटिंग, यू शुड हिट द nail on the head with your proposal at the staffs meeting tomorrow। भैया अगर आप किसी भी चांस पे सही बात बोलते हैं तो आप यू आर डूइंग हिट द नेल ऑन द हेड कर रहे हैं। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी गाइस। देखो नेल कहाँ मारे हैं आपने, हेड पर मारे हैं, सर पर मारे हैं, तो भैया सही समय पर आपने सही बात बोली है। सिक्स बात करते हैं हाई एंड लो। देखिए ये हाई भी है और लो भी है, मतलब क्या है, सब जगह भैया, एवरीवेयर। मीनिंग देखिए क्या है, एवरीवेयर। आप कहते हैं भैया मैंने अपना पेन हर जगह क्या कर लिया है, सर्च कर लिया है। I have searched high and low for my glasses। I have searched high and low for my pen, for my laptop, for my shirt। आपने कहा भाई मैंने सब जगह अपनी शर्ट को क्या कर लिया है, सर्च किया है, लेकिन वो I couldn't get, लेकिन मैं उसको नहीं पा सका। तो हाई भी है और लो भी है, तो मतलब क्या हो गया, सब जगह एवरीवेयर। आई होप सो गाइस सिक्स क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन की। नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, हुई एंड क्राई का आप लोग को मीनिंग बताना था, तो मैंने याद करने का तरीके बताया था। हु करके आप लोग क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं, तो मतलब क्या, नाउन है, हल्ला गुल्ला। लोग कहते हैं वहां बहुत हल्ला गुल्ला है, तो भैया वहां पर हुई एंड क्राई है, नाउन की तरह यूज करेंगे। देयर इज मच हुई एंड क्राई। मैंने इसका भाई आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिनोनिम्स ही बताया हुआ है, हल्ला गुल्ला है ना,
नॉइज जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है गाइस, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हार्ड अप पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है और उसका एक सेंटेंस में आप लोग यूज कैसे करेंगे। देखिए, मैं मीनिंग भी मैंने आप लोग को बताया है और मैंने सेंटेंस में यूज करके भी हर वर्ड को मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग कमेंट करें भैया, ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। हार्ड अप का मीनिंग आप लोगों को सेंटेंस के यूज के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही, भाई कल से ही हो सकता है या आज से ही, लाइव क्लासेस फिर स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।